फ्रेंड्स वेलकम टू माय चैनल वांगशी एंड क्यूट लव स्टोरी। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम अपनी स्टोरी आई वांट टू स्लीप विद यू का नेक्स्ट पार्ट शुरू करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि जान सोफे पे सो जाता है। ईबो उसे अपनी बाहों में उठा के सोफे पे जैसे ही लिटाता है वैसे ही जान की आंखें ओपन हो जाती हैं। वो शॉकिंगली ईबो को देखने लगता है। ईबो जान से कहता है, तो जान कहता है, सर क्या कर रहे हैं आप? तभी जान कहता है, तो ईबो कहता है, जान तुम सोफे पे सो गए थे, इसलिए मैं तुम्हें बस यहाँ सुला रहा था। जान ईबो को देखता है और एक awkward सी स्माइल करता है और उससे दूर हो जाता है। ईबो जान को देख रहा था। तभी जान कहता है, सर मैं कहाँ सोऊं? ईबो जान से कहता है, तुम यहीं सो जाओ, ऐसा कहता है। जान जल्दी से बेड पर लेट जाता है और खुद को समेट के अपनी आंखें जल्दी से बंद कर लेता है। ईबो ये सब देख रहा था। वो बहुत टाइम तक जान की तरफ ऐसे ही देखता रहता है। फिर वह जाके जान के दूसरी साइड जाके लेट जाता है। बहुत काफ़ी टाइम तक जान को ऐसे ही देखता रहता है, लेकिन जान तो ईबो से पीट करके सो रहा था। वो तो एक बार भी ईबो की तरफ नहीं देखता। उसे बहुत डर लग रहा था। उसे नींद नहीं आ रही थी। वो तो बस अपनी आंखें टाइटली बंद करके ऐसे ही लेट गया था। ईबो थोड़ी देर तो ऐसे ही जान को देखता रहता है। फाइनली उसे कब नींद आ जाती है उसे तो पता ही नहीं चलता। थोड़ी देर बाद जान ईबो की तरफ देखता है। वो देखता है कि ईबो तो पूरी तरह गहरी नींद में सो चुका है। तभी वो अपने मन में सोचता है, ये पर्सन कहता है कि इसको नींद नहीं आती, लेकिन ये तो इतनी गहरी नींद में सो रहा है। क्या ये मुझसे झूठ बोल रहा था? वो अपने मन में सोचता है और फिर वो कहता है, पता नहीं ये सब क्या हो रहा है, ऐसा वो अपने मन में सोचता है। वो धीरे से ईबो के पास से उठता है और जाकर सोफे पे बैठ जाता है। सोफे पे बैठकर वो सोचने लगता है कि आज पूरा टाइम उसके साथ क्या क्या हो गया, आज एक दिन में क्या कुछ नहीं हो गया, ऐसा सोचता है और सोफे पे ही बैठा रहता है। थोड़ी देर बाद जान को भी नींद आने लगती है। तभी वह सोफे पे लेट जाता है। फाइनली उसे भी नींद आ जाती है। अब थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं। जान को ऐसा फील होता है जैसे किसी ने उसे अपनी बाहों में जकड़ रखा है। जान को बहुत ही ऐसा जैसे किसी ने उसे टाइटली अपनी बाहों में जकड़ रखा है, ऐसा फील होता है। तभी जान अपनी आंखें खोलता है तो एकदम शॉक हो जाता है। वह देखता है उसका सिर ईबो के चेस्ट पर है और ईबो उसे अपनी बाहों में जकड़ के सो रहा है। एक पल के लिए तो जान बहुत डर जाता है। वो खुद को ईबो की बाहों से छुड़ाने की बहुत कोशिश करता है। वो बहुत स्ट्रगल करता है, लेकिन वो ईबो को छुड़ाना तो दूर, उसकी बाहों को हिला भी नहीं पाता। फाइनली वो थक जाता है और वो समझ जाता है कि ईबो की जकड़ से छूटना इतना आसान नहीं है, और वो थक के फाइनली वैसे ही फिर से सो जाता है और उसे भी नींद आ जाती है। अब हम मॉर्निंग का सीन देखते हैं फ्रेंड्स। मॉर्निंग में ईबो सबसे पहले उठता है। जैसे ही वो उठता है वो जान को अपनी बाहों में और अपने चेस्ट पे सोता हुआ पाता है। वो एक पल के लिए तो शॉक हो जाता है, लेकिन फिर उसे याद आता है कैसे जान सोफे पे सो रहा था। वो उसे उठा के अपने बेड पे लाया और उसे अपनी चेस्ट पे सुला लिया था। वहाँ ईबो थोड़ी देर तो जान की तरफ ऐसे ही देखता रहता है। तभी जान के चेहरे पे जो बाल आ रहे थे वो उन्हें धीरे से उठाने लगता है और वो जान को बहुत ही प्यारी नज़रों से देख रहा था। तो अपने मन में सोचता है, ये कितना क्यूट है, और ऐसे ही जान को देखता रहता है। थोड़ी देर बाद ईबो अपने सेंस में आता है और कहता है, मैं ये सब क्या सोच रहा हूँ, मैं ऐसा कैसे सोच सकता हूँ इसके बारे में, ऐसा कहता है। और जल्दी से वो जान को खुद से दूर करता है और उसे अब पास में ही लिटा देता है और खुद बेड से उठता है, वॉशरूम चला जाता है। वो मॉर्निंग रूटीन कंप्लीट करता है, शावर लेता है और रेडी होके बाहर आता है। तो बाहर आके सोफे पे बैठ जाता है और ऑफिस का कुछ वर्क करने लगता है। तभी वो देखता है थोड़ी देर में जान की भी आइज़ ओपन होने लगती हैं। जान जैसे ही अपनी आंखें खोलता है वो अपने आप को दूसरी जगह पाता है, तो एक पल के लिए तो वो घबरा जाता है और चारों तरफ देखता है।
तभी उसे ईबो दिखाई देता है। ईबो उसकी तरफ देख रहा था। ईबो उससे गुड मॉर्निंग कहता है। जान भी ऑकवर्डली उसे गुड मॉर्निंग कहता है और जल्दी से बेड से उठता है और वॉशरूम की तरफ जाने लगता है। तभी ईबो कहता है जान। जान एक पल के लिए वहीं रुक जाता है और ईबो की तरफ देखता है। तो ईबो कहता है जान मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। जान ईबो की तरफ देख रहा था। तो ईबो कहता है जाओ पहले तुम फ्रेशन अप हो लो, हम उसके बाद बात करेंगे। जान ओके कहता है और जल्दी से वहाँ से भाग जाता है। वो वॉशरूम में जाता है, फ्रेशन अप मॉर्निंग रूटीन कंप्लीट करता है, शाल लेता है और बाहर आता है। वो जल्दी से अपने बैग उठा के बस वहाँ से भागना चाहता था। वो अपना बैग उठाता है और ईबो से कहता है सर मैं अपने घर जा रहा हूँ। तभी ईबो कहता है क्या? पर जान मैंने तुमसे कहा था ना मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। तो ईबो तो जान कहता है सर 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 सर। तो ईबो कहता है यहाँ बैठो। जान बेचारा, उसकी तो जान हलक में अटक चुकी थी। उसे बहुत डर लग रहा था ईबो से, लेकिन वो चुपचाप से ईबो के पास जाके बैठ जाता है और ईबो की तरफ देखने लगता है। तभी ईबो उससे पूछता है जान तुम नाइट में सोफे पे आके क्यों सो गए थे? बेचारा जान, उसे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर उसे कहना क्या है। तभी वह ईबो की तरफ देखता है और कहता है सर वो मुझे नींद नहीं आ रही थी, इसलिए मैं उस सोफे पे आके बैठ गया, पर मुझे कब नींद आ गई मुझे पता ही नहीं चला। ईबो उसकी तरफ देखता है और ओके कहता है। तभी जान कहता है सर मैं जाऊँ? ईबो कहता है। तभी वो जान से कहता है जान ईबो की तरफ देखता है। तो ईबो कहता है जान ये लो। वो एक पेपर ईबो को जान की तरफ करता है। जान उस पेपर को हाथ में लिखता है और ईबो से पूछता है सर ये क्या है? तो ईबो कहता है ये तुम्हारे भाई का एडमिशन फॉर्म है। जिस कॉलेज में तुम अपने भाई का एडमिशन कराना चाहते हो उसमें उसका फॉर्म है। तुम्हें अपने भाई से कह के ये फॉर्म फिलअप कराना है। कल तुम मुझे दे देना, मैं कॉलेज में इसे सबमिट करवा दूंगा। जान ईबो की तरफ देख रहा था, लेकिन वो कुछ भी नहीं कहता। वो ओके कहता है और वो फॉर्म ईबो के हाथ से ले लेता है और वो कहता है सर मैं जा रहा हूँ, ऐसा कहता है। जैसे ही वो रूम से पैर बाहर रखने को ही होता है तभी ईबो कहता है जान क्या तुम ब्रेकफास्ट नहीं करोगे? जान अपने मन में सोचता है बिल्कुल नहीं, मैं वो घास फूस खाना बिल्कुल नहीं चाहता, वो नाइट वाला घास फूस मॉर्निंग में भी बिल्कुल नहीं। तभी वो ईबो से कहता है नहीं सर मेरा भाई वेट कर रहा होगा, ऐसा कहता है और वो जल्दी से ईबो के रूम से निकल के भाग जाता है। ईबो बस जान को ही देखे जा रहा था। ना तो जान ने ईबो से बाय कहा न कुछ कहा, वो बस भाग गया। ईबो जान की तरफ देखता ही रह जाता है और जान वहाँ से चला जाता है। जान जैसे ही मेंशन से बाहर निकलता है वो एक लंबी ब्रीथ लेता है और मन में सोचता है फाइनली मैं उससे बाहर आ गया, ऐसा कहता है और बाहर जाता है। वो एक टैक्सी लेता है और अपने घर की तरफ निकल जाता है। अब हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है। जान अपने घर के सामने खड़ा था। वो जैसे ही डोर नॉक करता है जल्दी से चेंग आता है और डोर ओपन करता है। वो अपने भाई को देखता है और अपने भाई को गले से लगा लेता है। जान ये सब देखता है और चेंग से कहता है चेंग क्या हुआ? तभी चेंग कहता है गग्गा आप ठीक हो ना? जान एक स्माइल करता है और कहता है हाँ मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। क्या हुआ चेंग? चेंग कहता है गग्गा मैं कितना परेशान था आपके लिए, आपको पता है मैं तो घबरा गया था। गग्गा आखिर वो लोग कौन थे? तभी जान कहता है कोई नहीं, ऐसे ही थे, तुम ज़्यादा मत सोचो। तभी चैंग कहता है पर गग्गा। तभी जान कहता है चैंग कोई नहीं, तुम्हें ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, तुम सिर्फ अपनी पढ़ाई पर ध्यान करो, अपनी पढ़ाई पर फोकस करो ओके। चैंग जान से ज़्यादा कुछ नहीं कहता और ओके कहता है। तभी जान चैंग की तरफ एक पेपर देता है। चैंग उस जान से कहता है गग्गा ये क्या है? तो जान कहता है चैंग ये फॉर्म है। तो चैंग कहता है किसका? तो जान कहता है ये तुम्हारा कॉलेज का एडमिशन फॉर्म है। जैसे ही चैंग उस फॉर्म पर उस यूनिवर्सिटी का नाम देखता है तो वो वो जान की तरफ शॉकिंगली देखने लगता है। वो जान से कहता है ये क्या गगा, हाँ आपने इस यूनिवर्सिटी में मेरा एडमिशन कैसे कराया?
इसमें तो बहुत पैसा लगता है ना। तो जान चैंग की तरफ एक स्माइल करता है। बेचारा चैंग से क्या कहे, उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। वो चैंग से झूठ बोलना तो नहीं चाहता था, लेकिन क्या करे, फाइनली वो चैंग से कह देता है, मेरा एक फ्रेंड है, उसका उसके रिलेटिव हैं उस कॉलेज में, उनके उनके उनकी हेल्प से मैंने ये सब किया है। उसको तो झूठ बोलने का मन नहीं था अपने ब्रदर से, लेकिन क्या करता। तब भी चैंग कहता है, गगा लेकिन उसके लिए तो बहुत सारा पैसा लगा होगा ना, ये यूनिवर्सिटी तो आप जानते हैं ना, ये बहुत एक्सपेंसिव है। तभी जान कहता है, चैंग तुम्हें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, मैं हूँ ना। बेचारा चैंग ज़्यादा जान से कुछ कह नहीं सकता था, इसलिए वो ओके कहता है और वो जान को हक करके कहता है, थैंक यू ब्रदर। तभी जान एक स्माइल करता है और उसके सिर पे हाथ फेरता है। वो चैंग से कहता है, चैंग जाओ, तुम इसे अपने रूम में ले जाके फ्लिप कर दो, मुझे इवनिंग ये शाम को जाके अपने उस फ्रेंड को देना है। तो वो ओके कहता है। आज संडे था, तो जान और चैंग दोनों घर पे थे। जान मन में डिसाइड कर लेता है कि वो आज पूरा टाइम सिर्फ चैंग के साथ बिताएगा। जान अपने रूम में जाता है और वॉशरूम में जाता है। वो थोड़ा फ्रेशन अप होता है और बाहर आता है। वो बेड पे लेट जाता है। वो नाइट में क्या क्या हुआ और ईबो के बारे में सोचने लगता है। वो अपने मन में सोचता है, ये सब क्या हो रहा है, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। वो बहुत कंफ्यूज था, लेकिन धीरे पता नहीं कब जान को नींद आ जाती है और जान सो जाता है। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि जान की नींद खुलती है। जैसे ही जान अपने फ़ोन में देखता है तो दोपहर के 12 बज चुके थे। जान जल्दी से उठता है, दौड़ के नीचे आता है। चैंग चैंग बेचारा लंच लंच रेडी कर रहा था। जान कहता है, चैंग क्या कर रहे हो? तो चैंग कहता है, गग्गा मैं कब से आपको आवाज़ दे रहा हूँ, मैं 2 बार आपका डोर भी नॉक किया, लेकिन आपने ओपन ही नहीं किया। मैं कब से वेट कर रहा हूँ आपका। फिर मैंने सोचा क्यों ना मैं आज लंच ही रेडी कर लूँ, इसलिए मैं लंच बना रहा हूँ। जान चैंग की तरफ देखता है, स्माइल करता है। वो भी चैंग की हेल्प करने लगता है। दोनों भाई लंच रेडी करते हैं और दोनों लंच करते हैं। दोनों का लंच फिनिश हो जाता है। तभी जान चैंग से कहता है, क्या तुमने वो फॉर्म फिल किया? तो चैंग कहता है, हाँ ब्रदर मैंने कर दिया, ऐसा कहता है। तभी जान कहता है, क्यों ना आज हम दोनों टाइम स्पेंड करें साथ में, बहुत दिन हो गए हम दोनों भाइयों ने एक साथ कहीं चिल नहीं किया। तो चैंग कहता है ओके। तो वो कहता है, क्यों ना हम दोनों मूवी देखने चले। चैंग कहता है, क्या गगा आप मेरे साथ मूवी देखना चाहते हैं? तो जान कहता है, हाँ बिल्कुल। तो चैंग खुश हो जाता है और अपने भाई को ओके कह देता है। अब हमें दिखाया जाता है वांगजी के साइड का सीन। वांगजी अपने रूम में बैठ के कुछ काम कर रहा था, लेकिन वो बस जान के बारे में ही सोचे जा रहा था। वो सोच रहा था सुबह क्या जान उससे इतना डरता है, पर क्यों वो क्यों ऐसे उससे बात करता है, क्यों उससे इतना डरता है। वो बस यही जान के बारे में सोचे जा रहा था। वो देख रहा था कि कैसे जान कितना क्यूट है, कितना इनोसेंट है और कितना ब्यूटीफुल भी है। वो अपने मन में बस जान के लिए ऐसा ही सोचे जा रहा था। उसे एक अजीब सा फीलिंग हो रही थी, लेकिन ईबो को ये सब समझ ही नहीं आ रही थी कि आखिर उसके साथ ये सब क्यों हो रहा है। तभी हम जान के साइड का सीन देखते हैं। जान और उसका ब्रदर दोनों वो उस दिन बहुत एंजॉय करते हैं। दोनों मूवी जाते हैं, बाहर डिनर करते हैं। इस चक्कर में जान भूल ही जाता है कि उसे 8 बजे तक ईबो के मेंशन में पहुंचना था। ये जान तो पूरी तरीके से भूल चुका था। ईबो 8:30 बजे ईबो अपने मेंशन में होता है। वह जान का वेट कर रहा था। अब 8:30 बज चुके थे, लेकिन जान अभी तक ईबो के मेंशन में नहीं आया था। ईबो को बहुत गुस्सा आ रहा था कि आखिर जान ऐसा कैसे कर सकता है। उसने जान से कहा था कि उसे 8 बजे तक मेंशन में आना है, लेकिन जान अभी तक नहीं आया। वो मन में सोचता है क्या वो नहीं आएगा, ऐसा सोचता है और वो
अपने स्टडी रूम में इधर से उधर घूम रहा था। वो बाहर आता है और मेड से कहता है कि उसे डिनर दे दे, और वो डिनर भी फिनिश कर लेता है। फिर अब वो नीचे अपने लिविंग हॉल में बैठ जाता है और वहीं घूमने लगता है। लेकिन जान तक अब तक नहीं आया था। 9 बज चुके थे, लेकिन जान का कोई अता पता नहीं था। अब हम जान की साइड का सीन देखते हैं। जान और चेंग 8:30 बजे वापस आते हैं। दोनों घर में आके थोड़ा रिलैक्स करते हैं। तभी चेंग अपने ब्रदर से कहता है, गगा आपने वो मुझे फॉर्म दिया था ना, वो फॉर्म आप इवनिंग को अपने फ्रेंड को देने वाले थे ना, तो आप उसे कल दे देना। जान ये सब सुनता है तो उसे याद आता है कि उसे तो ईबो के पास जाना है। वो एकदम से घबरा जाता है। वो कहता है, चेंग मुझे जल्दी से वो फॉर्म दो, मुझे अभी अपने फ्रेंड को देना होगा, और तुम अपने रूम में जाके सो जाना। हाँ, मैं सुबह तक आ जाऊँगा। चेंग कहता है, क्या हुआ गगा, क्या हुआ है? जान कहता है, कुछ नहीं, तुम मुझे जल्दी से वो फॉर्म दो। वो जल्दी से चेंग से वो फॉर्म लेता है और चेंग से कहता है, चेंग तुम गेट बंद कर लेना अच्छे से, और अच्छे से सो जाना। हाँ, मैं सुबह जल्दी आ जाऊँगा। ऐसा कहता है और जल्दी वहाँ से निकल जाता है। ईबो तो अब बहुत गुस्से में था। उसे जान के ऊपर बहुत गुस्सा आ रहा था, और ईबो जान से उसका फ़ोन नंबर लेना भी भूल गया था। तो उसके पास फ़ोन नंबर भी नहीं था ताकि वो जान को कॉल कर सके। ईबो का पेशेंस जवाब दे रहा था। जैसे ही ईबो तो बस डोर की तरफ देखे जा रहा था। जब वो जान को देखता है, जान दौड़ कर आया था अंदर। जान हाँफ रहा था। ईबो जान को देखता है और गुस्से वाले लुक से उससे पूछता है, तुम कहाँ थे? जान तो पूरा डर जाता है। जान कहता है, सर सॉरी सर, मैं अपने तभी ईबो कहता है, मैंने तुमसे पहले ही कहा था तुम्हें 8 बजे से पहले मेरे मेंशन में आना है, क्या तुम्हें नहीं पता? जान तो कुछ भी नहीं कहता। उसकी डर के मारे पूरी बॉडी शिवर कर रही थी। वो ईबो से क्या कहे। वो कहता है, सॉरी सर, मैं अपने भाई के साथ था, मैं अपने भाई के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करना चाहता था। ईबो कहता है, अच्छा इसलिए तुम भूल गए? जान कुछ भी नहीं कहता। ईबो जान की तरफ देखता है। थोड़ी देर बाद ईबो थोड़ा कूल डाउन हो जाता है और जान से कहता है, ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन नेक्स्ट टाइम याद रखना, तुम अगर इस तरह लेट हुए तो तुम जानते हो ना मैं क्या कर सकता हूँ। बेचारा जान वो तो पूरा डर जाता है, उसकी पूरी बॉडी शिवर करने लगती है। तभी ईबो जान से कहता है, क्या तुमने डिनर किया? जान कहता है, हाँ सर, मैंने डिनर कर लिया। वो ईबो से कहता है, ठीक है। तो ईबो जान से कहता है, ठीक है चलो मेरे रूम में चलो। बेचारा जान ईबो के साथ धीरे धीरे उसके रूम में जाने लगता है। वह रूम में जाता है तो ईबो जान से कहता है, तो मैंने तुम्हारे लिए कपड़ों का इंतजाम कर दिया है, वो ड्रॉर पूरा तुम्हारा है, तुम वो ड्रॉर ओपन करो और तुम्हें जो भी पसंद हो जाओ फ्रेशन अप हो लो। जान ईबो की तरफ देख रहा था और कहता है, क्या? पर सर। तभी ईबो कहता है, तुमने सुना नहीं मैंने क्या कहा? जान डर जाता है और वो ड्रॉर ओपन करता है। जैसे ही जान वो ड्रॉर ओपन करता है तो उसकी आंखें तो फटी की फटी रह जाती हैं। वो देखता है कितने एक्सपेंसिव कपड़े हैं। जान मन में सोचता है, मैंने तो ये कपड़े कभी अपने ड्रीम में भी नहीं सोचे, और ये तो रियल लाइफ में है। ऐसा सोचता है। बेचारा चुपचाप वहाँ से एक ड्रेस उठाता है और वॉशरूम में चला जाता है। वो एक अच्छा सा शाल लेता है और वो कपड़े पहन के बाहर आता है। जैसे ही विंग वो कपड़े पहन के बाहर आता है, वांगजी बस उसकी तरफ देखे ही जा रहा था। विंग जब वांगजी को देखता है कि वांगजी उसकी तरफ देख रहा है तो वो वांगजी से पूछता है, सर कुछ हुआ है क्या? वांगजी विंग की बातों का कोई जवाब नहीं देता, बस वो विंग की तरफ ही देखे जा रहा था। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट पार्ट हम कल देखेंगे। बाय बाय, टेक केयर।